तो मांझी को आप सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का गुस्सा यहाँ पर जायज है। सीट को लेकर जब बात हो गई थी तो उसी हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। अब आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं कि एनडीए में 8 सीटों पर फाइट चल रही है और क्या फैक्ट्स हैं ये भी समझ लेते हैं। वो 8 सीटें कौन सी है? सीट जो मिली है गायघाट एलजेपीआर की बात, यहाँ पर 29 सीटों में ये सीट इंक्लूड है, लेकिन जेडीयू ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है यहां से। दूसरी सीट कौन सी है? पेच फंस रहा है, राजगीर सीट है। यहां से एलजेपीआर को उतारा गया मैदान में, उनको ये सीट दी गई है एनडीए की तरफ से, लेकिन उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से भी उतार दिए गए। उनका कहना है पिछली बार भी इस सीट से हमने जीत हासिल की थी। फिर तीसरी सीट है सोनबरसा, एलजेपीआर को ये सीट दी गई है, लेकिन जेडीयू ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है। ये वही सीट जिसको लेकर नाराजगी नीतीश कुमार ने जाहिर की है। चौथी वो सीट जिसका नाम सामने आया वो एकमा है। इसको लेकर भी एलजेपीआर ने ये सीट मांगी थी, सीट मिल भी गई। चिराग पासवान कामयाब रहे सीट लेने में, लेकिन जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा। लेकिन सिर्फ यहां पर इन दोनों की तरफ से ही नाराजगी नहीं है, यहाँ पेच नहीं फंस रहा है। हम की तरफ से भी बयान आया, मांझी ने नाराजगी जाहिर की और अपने 2 उम्मीदवार उतारने की बात कही। कौन सी सीटें हैं वो? मखदुमपुर, यहां भी एलजेपीआर को ये सीट मिली है और हम की तरफ से उम्मीदवार उतारेंगे, ये कहा गया है मांझी की तरफ से। दूसरी सीट है बोध गया, ये भी एक सीट जिस पर पेच फंसता दिख रहा है। एलजेपीआर को ये सीट मिली, लेकिन मांझी यहां से अपना उम्मीदवार यानी कि हम का उम्मीदवार यहां से उतारेंगे, ये कहा गया है। फिर महुआ को लेकर भी बात फंसती दिख रही है। आरएलएम की तरफ से भी यहां पर दावा किया गया है, यहां पर महुआ सीट एलजेपीआर को दे दी गई। इसके अलावा दिनारा पर भी पेच फंस रहा है। जेडीयू को ये सीट दी गई है, लेकिन आरएलएम की तरफ से नाराजगी, और जब बैठक होगी तो इस पर बातचीत होगी और कोशिश यही की जाएगी कि पेच सुलझा दिया जाए। रूपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपेश, कई सीटें हैं, स्पेशली 8 सीटें हैं जिन पर बात बिगड़ती हुई दिख रही है। अब क्योंकि एनडीए के साथ पिछली बार चिराग पासवान नहीं थे तो वो उन 29 सीटों को बैलेंस करना जरूरी था, लेकिन अब ये मुश्किल होता जा रहा है। कैसे बात बनेगी इस पर? देखिए, एनडीए में जो सीट बंटवारे की स्थिति है, एक बात नोटिस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सबको समस्या बीजेपी के अलावे जो 3 सहयोगी पार्टियां हैं उन सबको समस्या चिराग पासवान से ही है। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जेडीयू हो, इन तीनों पार्टियों को समस्या चिराग पासवान से है कि चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई हैं। उसके बाद से आप देखिए जेडीयू चिराग पासवान की सीटों को लेकर के ही, सोनबरसा हो या फिर राजगीर हो या फिर मोरवा हो, इन सीटों को लेकर के चिराग पासवान से ही पेच फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी का पेच फंसा है चिराग पासवान से। चिराग पासवान को जो मखदूमपुर बोध गया जिसकी चर्चा आप भी कर रही हैं, इन 2 सीटों को लेकर जीतन राम मांझी को समस्या चिराग पासवान से। अब उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी अब तक लग रहा था कि दुखी हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे थे, लेकिन अब महुआ सीट को लेकर, महुआ वो सीट है जो कि चिराग पासवान को दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से अपने बेटे या बहू को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो दिनारा सीट पर वो सेट कर चुके हैं, लेकिन अपनी बहू या बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लिहाजा उनकी नज़र महुआ सीट पर है और महुआ सीट को लेकर के ही वो नाराज हो गए। जैसे ही जेडीयू ने चिराग पासवान की सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए, उसका समर्थन कर दिया जीतन राम मांझी ने, और उनके देखा देखी उन्होंने भी चिराग पासवान के 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और वही रंग वो लगा इनको उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि महुआ सीट को लेकर के महुआ पर हम अपने उम्मीदवार देंगे, और वो भी सीट चली गई थी चिराग पासवान के खाते में। जब से चिराग पासवान को 29 सीटें मिली, जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली, जेडीयू की भी सीटें कुछ कम हुई हैं। रूपेश, ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये कि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आरएलएम की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी, सीट बंटवारे से नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा और पहुंच चुके हैं। कल रात डिप्यूटी सीएम से भी उनकी मुलाकात हुई थी, सम्राट चौधरी से बातचीत हुई थी, एक बयान भी उनका सामने आया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, कई ट्वीट्स भी वो कर चुके हैं और अमित शाह से अब वो मिलने पहुंच गए हैं। उनकी बातचीत होगी तो क्या सब निपट जाएगा, क्या सब सॉल्व हो जाएगा, ये बड़ा सवाल इसी के साथ खड़ा हो रहा है। तो सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, नाराजगी व्यक्त की गई थी। 2 और सीटें मांग रहे हैं, स्पेशली महुआ को लेकर यहां पर नाराजगी है आरएलएम की तरफ से। कुशवाहा जो कि 2020 में भी कितने इंपॉर्टेंट रहे, क्या फैक्टर वो इंपॉर्टेंट रहा, वो 2020 में भी देखने को मिला था। करीब 4 से 5%
कुशवाहा वोट बैंक है बिहार का और इस वजह से भी एनडीए के लिए साधना महत्वपूर्ण हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं और मिलने पहुंच चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत होगी, तो क्या मना पाएंगे, ये देखने वाली बात। तो सीट बंटवारे और चिराग पासवान की पार्टी को मिली सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर मतभेद की खबरों को जेडीयू ने खारिज कर दिया है। सिरे से खारिज किया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि विरोधी दल मतभेद की बात फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू में कोई मतभेद या नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार सबसे विचार कर फैसला लेते हैं। किसी फैसले पर अंतिम मोहर नीतीश कुमार की होती है। कहाँ से फुटवर जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुआ है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगाते हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए जेडीयू आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। सीएम नीतीश कुमार कल से प्रचार करेंगे। तो समस्तीपुर से नीतीश प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं और ये भी जानकारी कि आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है जेडीयू। जेडीयू का पहला लिस्ट आज जारी होगा, आज दोपहर तक जारी हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी का कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। कल वो समस्तीपुर और संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम, चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी का। तो जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ सकती है और कल से चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज। सीएम नीतीश कुमार कल से प्रचार करेंगे। समस्तीपुर से नीतीश प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं और इस दौरान जनता के बीच जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो आज पहली सूची भी सामने आ सकती है। 101 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। एनडीए में बिहार चुनाव को लेकर पहली सूची जेडीयू के उम्मीदवार की आज आ सकती है।